Sir, I am preparing on my own. Now there are different sources which are there in the market. So what should be my strategy to cover these sources? Some students say प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो कर जाओ, आप भी कहते हैं पीआईबी कर जाइए. समटाइम्स आप कहते हैं न्यूज़पेपर्स फॉलो कर लीजिए, कभी बार आप कहते हैं नहीं यार कंपाइलेशंस पकड़ो. पर मुझे सर एक्चुअल में ये नहीं समझ आ रहा कि इनको अप्रोच कैसे करना है. दैट इज द मेन क्वेश्चन जो मेरे माइंड में है सर. तो प्लीज क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? दोस्तों आज का जो सेशन है वो इन्हीं बच्चों के लिए है जहां पे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर अगर आप इनसे कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो क्या एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टू कवर दिस सोर्सेज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस स्पेसिफिक वीडियो. यहाँ पे हमने आपके क्वेश्चंस को कुछ जो क्वेश्चंस आपके कॉमन क्वेश्चंस हैं सोर्सेज को लेके कुछ हमने नोट डाउन किए हैं. सो आई होप योर क्वेश्चंस विल बी एड्रेस्ड हियर. ठीक है जी. कॉमन लाइक व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, हाउ शुड आई कवर पीआईबी फॉर नाबार्ड ग्रेड ए, रीडिंग करनी है नहीं करनी है, अगर करनी है तो कौन से न्यूज़पेपर ही करो, हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, हाउ टू कवर नाबार्ड वेबसाइट एंड देन इज हाउ टू कवर कंपाइलेशंस फॉर द नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन. ठीक है गाइस. So these are the common questions. So we are going to address all your doubts. So stay till the end. But before I proceed, guys, an important thing for all of you. We are offering your NABARD guidebook, which is absolutely free of cost, which will give you the most important benefit, analysis of PYQs. So आप PYQs यहाँ से देखिए क्योंकि वो analysis बहुत बड़ा role play करेगा for your examination, giving you an edge over the other students. Then you are going to get a proper strategy here. एक strategy आप कैसे बना सकते हैं वो आपको initially यहाँ पे पता चल जाएगा. डिकोडेड सिलेबस आपको मिल जाएगा और इसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं. ठीक है जी. फॉर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश क्या कर सकते हो, दैट यू कैन गाइड दैट इज अ गाइड बुक कैन हेल्प यू हियर. इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए जी शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन? बिफोर आई कम टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ट्राई टू अंडरस्टैंड that which because करंट अफेयर्स है बहुत वास्ट है तो कोई भी सोर्स बेस्ट या वर्स्ट नहीं होता है. पॉइंट सिर्फ ये होता है कि जिस सोर्स से आपके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हाई वेटेज और बेस्ट सोर्स बन जाता है. जिसमें थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं तो वो थोड़ा सा कहीं ना लो वेटेज जो है आपका सोर्स बन जाता है. अगर हम नाबार्ड की बात करें तो हमने बेसिकली आपकी जो सोर्सेज है इनको 3 प्रोमिनेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो विच इज द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सोर्स है Press Information Bureau. Then news which are not covered in Press Information Bureau but are covered in the newspapers like Indian Express, Hindu हो गया, Live Mint हो गया, तो वो हो गए. और फिर आ जाते हैं आपके नाबार्ड वेबसाइट. तो हमने इन 3 कैटेगराइज में जो है वो आपको 2024 का एनालिसिस यहाँ पे बताया है. जहां पे सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, यू कैन सी हियर क्लियरली दैट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इज द क्लियर कट विनर हियर. 39 क्वेश्चंस यहाँ पे, 12 क्वेश्चंस यहाँ पे, तो मतलब ऑलमोस्ट आपका 70-80% पेपर ही यहां से आता है. ठीक है. न्यूज़पेपर्स 8 क्वेश्चंस, जैसे सिंगल क्वेश्चन. 3 क्वेश्चन फ्रॉम नाबार्ड वेबसाइट इन फेज 1 एंड 4 वर इन फेज 2 हियर. ठीक है. लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस आल्सो. तो अगर हम बात करें देखिए स्कीम पीआईबी इज द करता धरता. स्कीम्स का कोई क्वेश्चन आ रहा तो मैक्सिमम क्वेश्चन स्कीम्स के पीआईबी से ही आते हैं. ठीक है. ऑलमोस्ट 80 to 90% आई कैन से हियर. देन ईएसआई करंट अफेयर्स अगेन कमिंग फ्रॉम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. कमिंग टू दी अदर न्यूज़पेपर्स. ठीक है जी. आप देखोगे सीडीपी सुरक्षा अगेन एक स्कीम पूछी गई थी. ये कहां पे आई थी? इंडियन एक्सप्रेस में आई थी. ठीक है. सोर्सेज इंडियन एक्सप्रेस हियर. देन इफ आई टॉक अबाउट हियर नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट विच इज फ्रॉम नाबार्ड वेबसाइट. तो नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट से पिछली बार 2-3 सवाल पूछे गए थे विच मेक्स दैट नाबार्ड वेबसाइट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस. देन टॉक अबाउट फेज 2 हियर. फेज 2 में अगेन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में क्वेश्चन आया था. आपका धन धान्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान पे आया था. पीएम जनमन को लेके एक कंबाइंड क्वेश्चन पूछा गया था. दैट वाज अगेन फ्रॉम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. तो यहाँ पे भी पीआईबी डोमिनेट करता है. ठीक है. नॉट जस्ट स्कीम्स, आपकी जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आती हैं, एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स आती हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. ठीक है. फिर there is a scheme of NABARD which is by the name of Agri Clinic and Agri Business Center Scheme, जिसको बोलते हैं ACABC स्कीम. ये डायरेक्टली हमारी नाबार्ड वेबसाइट से आई है. तो यहाँ पे नाबार्ड वेबसाइट आया. फिर एक क्वेश्चन आया था जो कि लाइव मिंट से आया था, दैट इज ऑन जेपी मॉर्गन. ठीक है जी. रेकिंग पे क्वेश्चन आया था. तो इसका मतलब यहाँ पे हमें जो क्लैरिटी ये मिल रहा है कि अगर आप सोर्सेस की बात करें तो आपका सबसे बेस्ट सोर्स तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है. तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिनको लगता है कि मुझे किसी एक सोर्स पे बहुत ज्यादा रिलाय करना है तो आई वुड से पीआईबी इज योर बेट हियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम थिंग.
हाउ शुड आई कवर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, बिकॉज हमने देखा फेज 1 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज 2 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को कवर कैसे करना है। इसके लिए दोस्तों देखिए, अगर आप कोई भी सोर्स की बात करेंगे तो 3 चीजें अपने पास हमेशा नोट करके रखना। कोई भी सोर्स आपको कवर करना है, द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन ऑफ अ न्यूज, दैट इज प्रोसेस नंबर 1। सेकंड इज आफ्टर फिल्ट्रेशन, structuring of a news, that under which head it is going to get. Is it a part of your general affairs? Is it a part of your ESI? It's a part of your ARD? Is it a part of your schemes और रिपोर्ट? तो जनरल है सभी के लिए। आप कोई भी सोर्स पकड़ोगे, आपको सबसे पहले यही समझना है कि स्ट्रक्चरिंग करनी है, फिल्ट्रेशन करनी है स्ट्रक्चरिंग के हिसाब से। देन थर्ड पार्ट हो सकता है कि स्ट्रक्चरिंग पे आप सिर्फ यहीं पे रिलाय नहीं कर सकते, आपको किस तरह से बाकी सोर्सेस को, ठीक है, हैंडल डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है। दिस इज द बेसिक्स फॉर एवरी न्यूज़पेपर। नाउ लेट्स कम टू सेम थिंग ऑन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो अब इसको हम लोग लाइव करेंगे आपके साथ। व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो आई विल बी मेकिंग अ लाइव वीडियो हियर। तो मैं अब आपके सामने, ठीक है जी, लेट मी जस्ट ओपन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हियर। तो दिस इज द वेबसाइट ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो व्हिच वी जनरली नोन एज PIB हियर। यहां पे आपके पास सबसे बड़ी चीज है प्रेस रिलीज पे आप चाहिए तो आप ऑल रिलीज पे क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक ऑन द ऑल रिलीजेस हियर, यू कैन सी द वेबसाइट इज ओपनिंग। जैसे आज 25 ऑफ नवंबर है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, मैं 24 ऑफ नवंबर में लेके जाऊंगा, ठीक है, 24 ऑफ नवंबर, ठीक है। अब देयर आर 19 लिंक्स। अब देखो यहां पे करना क्या, सबसे पहला काम है फिल्टर करना है न्यूज को बेस्ड ऑन द PYQ से क्या है। अब PIB में कई बार क्या होता है कि कई बार हमें सिर्फ जस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ द हेडलाइन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट थिंग। तो PIB एक सोर्स है बिकॉज यहां पे लिंक्स लिमिटेड होते हैं। तो आई ऑलवेज एडवाइस टू अ स्टूडेंट कि सबसे पहले ना आप एक सारे लिंक्स को एक टैब में ओपन कर लीजिए, ठीक है, ऑल द न्यूज़। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज कि आपने सारे लिंक्स खोल लिए। अब देखते हैं कि एक-एक करके सारे लिंक्स को। पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट लिंक हियर, ठीक है जी। इट्स ट्रेडिशनल मीट्स एम्बिशन, बिकॉज जनरली क्या होता है एक लाइन से आप नहीं समझ पाओगे। यहां पे देखो दूसरा क्या, यूथ रीडिफाइन इंडिया ट्रेड फेयर लेगेसी। अब क्या आपको पूरे न्यूज पढ़ने नहीं, आपको सिर्फ एक ओवरऑल देखना है क्या है। अगर मैं इस न्यूज की बात करूं तो ये बात कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की, ठीक है। इट इज टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ठीक है, कोई ट्रेड फेयर हो रहा है और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहा है। और यहां पे एक चीज बात की है माय भारत। अब मैंने अभी यहां पे डिटेल में नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ ऊपर ओवरव्यू देखा तो मुझे 3 पॉइंट्स मिले। मेरा युवा भारत, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द यूथ एम्पावरमेंट हियर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मेरा बन गया ESI की न्यूज, क्योंकि अगर हम बात करें स्किल्स की बात करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात तो ESI का पार्ट है। तो अब ये न्यूज जो है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, अगर मैं सिर्फ पहली लाइन पढ़ूं तो वहां से ये मुझे लग रहा है कि शायद GA का न्यूज है, बट क्योंकि यहां पे मेरे टॉपिक भी है तो मैं यहां पे करूंगा। अब मुझे यहां से 2 चीजें मिली, सेम ही न्यूज को अगर मैं कर रहा हूं खुद कवर, तो मैं ये वाला पार्ट रखूंगा अपने GA पार्ट के लिए, और ये वाला पार्ट अगर जो है मेरा युवा भारत जो है इसको मैं नोट कर लूंगा कि ये मेरा ESI का टॉपिक है। तो मैंने अपना मेरा युवा भारत टॉपिक को नोट डाउन कर लिया। अब जब मैं न्यूज को पकड़ूंगा, इसलिए मैं फिल्टर कर रहा हूं मेरा युवा भारत। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज फॉर द डे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज UPSC has announced the recruitment result for the month of October, not relevant because UPSC का रिजल्ट हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। प्री रिलीज कंसल्टेटिव वर्कशॉप बेस्ड रिवीजन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स GDP एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन to be held on 26th of November. Now these indices are important, CPI, but the thing is pre-release consultative workshop कोई होने वाली है। Again, if you are preparing for the first time,
तो नाउ यू हैव टू नोट इट डाउन कि आपकी स्टैटिक के लिए ईएसएस स्टैटिक के लिए टर्मिनोलॉजीज लाइक सीपीआई, जीडीपी एंड आईआईपी आर इंपॉर्टेंट. सो यू शुड नोट इट डाउन दैट दीज बेसिक टर्मिनोलॉजीज आई शुड कवर ऑन माय ओन. तो ये नोट कर लिया. अब आते हैं अगला, फिर वही है, प्री रिलीज कंसल्टेशन होने वाला है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर. ठीक है जी, सेम लिंक. CSI and ICMR hold high-level brainstorming meeting to chart joint health research roadmap under the whole of government approach to benefit the whole of society here. अब अगर मैं यहाँ पे सब जैसे कर्सर लिख दूंगा कि कुछ ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है, कोई इनिशिएटिव के बारे में या कुछ ऐसा लिखा है, कुछ स्कीम के बारे में डिस्कस तो नहीं किया, नहीं क्या कंसल्टेशन डिस्कशन हुआ है, नॉट रेलिवेंट, विल मार्क दैट एज इररेलेवेंट. नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन begin at the historical center hall of Samvidhan Sadan. Now National Constitution Day. This is something that can be asked in my GA wala part of the examination. So I would mark this news as for my general affairs part here. तो इसको shortlist करूंगा. अभी मैंने फिर क्या किया, मैंने देखा अगली चीज, 2 films, One Heartbeat produces of Frank and Little Trouble Girls explore identity at the IFFI International Film Festival of India in 2025. Now again this is relevant for my GA वाला part. Just from the heading I came to know. तो मैं इसको भी पढ़ूंगा अभी बैठ के. फिर मैंने आता है जी, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह पे ट्रिब्यूट टू रिस्पेक्ट टू 9th गुरु ऑफ सिखिज्म, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी ऑन हिज 350th मार्टिन डे. नाउ इफ इट वाज अ नॉर्मल न्यूज आई माइट हैव स्किप्ड दैट न्यूज, बट बिकॉज़ इट्स अ स्पेशल डे, 350th मार्टिनडम डे, विल सी दैट व्हाट इज बीइंग रिटन हियर इन दिस न्यूज. तो मैं उसके बाद आगे आऊंगा. फिर आ जाते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कंडक्टिंग स्टडी ऑन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज ऑफ एग्री प्रोड्यूस इन इंडिया. ठीक है जी, अब यहाँ पे कोई स्टडी की बात हो रही है. ठीक है, लॉस ऑफ एग्री प्रोड्यूस, अगेन मेरा एआईडी टॉपिक है, तुम इसके बारे में सोचोगे क्या लिखा है, बाद में आते हैं इसके बाद. लास्ट डे टू ऑप्ट फॉर यूपीएस, यूपीएस की इमेज इंपॉर्टेंट, तो न्यूज में है यूपीएस, अगेन इसके बारे में बात करते हैं. फिर आ जाता है ग्लोबल प्लेयर्स मस्ट टैप द पोटेंशियल ऑफ इंडियाज वाइब्रेंट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री टू डेवलप द नेक्स्ट जेन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज एंड एंश्योर अ सिक्योर फ्यूचर. आवर शिपयार्ड्स आर कैपेबल, इंडियन शिपयार्ड्स वाइटल पिलर इन ब्लू इकोनॉमी हियर. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात हो रही है हमारे शिप बिल्डिंग सेक्टर के बारे में. ठीक है, लेट्स सी अ लिटिल बिट हियर. जस्ट अ कर्सरी लुक आई विल गिव हियर कि यार यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है इन्होंने, कोई इनिशिएटिव के बारे में या कुछ ऐसा लिखा है. ठीक है, अब ये कोई थीम था, वन ऑफ द थीम है शिप बिल्डिंग एक्सीलेंस के ऊपर, बट इसके साथ मुझे लग रहा है यहाँ पे, हाँ जी, अब यहाँ पे अमृतकाल विजन की बात की गई है इन्होंने. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये क्या किया है, तो अगेन आई वुड ट्राई टू फाइंड आउट, कोई स्कीम तो नहीं लिखी हुई, कोई स्कीम नहीं लिखी हुई है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये न्यूज भी मेरे लिए इतना रेलिवेंट नहीं है. बट अगेन आई वुड सी कि चलो ठीक है, इसको एक बार मैं अभी होल्ड पे रख लेता हूं, बिकॉज अगेन फ्रॉम द हेडलाइन आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, नॉर्मल सेमिनार ही है. ठीक है जी, संचार सारथी, इट्स अ स्कीम. संचार सारथी देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, संचार साथी, पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कर्नाटक एंड तेलंगाना लीड विद रिकवरीज टू बी रेड नाउ. ठीक है, पीयूष गोयल जी ने जो है एंड इजराइल विजिट स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल स्ट्रेटेजिक थिंग्स, तो यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट तो ऐसा नहीं लिखा है, नॉर्मल विजिट ही है. ठीक है जी, तो इंडिया इजराइल विजिट है, विल सी के यार एमओयूएस में न्यूज जाएगी कि नहीं जाएगी, तो मेरी जीए की न्यूज आ गई. इसके बाद मैंने देखा यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स addresses the national conference of trade leaders, the government committed to strengthening the ease of doing business. तो यहाँ पे कुछ ऐसा बात हुआ है, नहीं हुआ है, तो ये चीज हम यहाँ पे नहीं करेंगे. प्राइम मिनिस्टर पेज ट्रिब्यूट टू शहीदी दिवस, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ये दैट पार्ट, तो मेरे को ये नहीं करना है. नरेंद्र मोदी जी एड्रेसेस श्री राम जन्मभूमि मंदिर धव जरोहन उत्सव इन अयोध्या, तो क्या है इसके बारे में देखते हैं. फिर आ जाता है आपका टेक्स्ट ऑफ पीएम स्पीच श्री राम जन्मभूमि. अब टेक्स्ट नहीं इंपॉर्टेंट होता कभी भी, तो इसको मैं छोड़ दूंगा. टेक्स्ट ऑफ पीएम स्पीचेस अगेन मैं नहीं पढ़ूंगा इसके बारे में. ऑफिसर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज कॉल ऑन द प्रेसिडेंट, तो ये भी मैं इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें मेरे बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. अब मैंने सबसे पहले क्या काम किया, आई हैव फिल्टर्ड आउट द न्यूज दिस हियर. लेट मी नाउ सी द न्यूज वन बाय वन. ठीक है जी, नाउ आई विल फाइंड आउट कि मैंने जैसे फर्स्ट न्यूज फाइंड आउट की, What's the part of the news that will be part of GA or will it be part of ESA? तो मैंने यहां से अपनी न्यूज को फिल्टर आउट करना स्टार्ट कर दिया. अब जैसे मैंने यहाँ पे माई भारत लिखा है, तो अब मैं यहाँ पे करूंगा, जब भी मैं एक न्यूज को पढ़ूंगा तो मैं पहले तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बारे में लिखूंगा, इसकी थीम क्या है. ठीक है जी, फिर मैं
मेरा युवा भारत इनिशिएटिव की बात करूं, अब देखो यहाँ पे स्कीम भी आ गई पीएमईजीपी, तो मैं स्कीम को भी सर्च करूंगा। तो अब मैं यही इसी न्यूज में से 3 पॉइंट्स को फर्दर सर्च करूंगा। आई विल फर्स्ट सर्च अबाउट दी PMEGP, so Prime Minister's Employment Generation Program, I will search about this news here। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME इसकी स्कीम है, तो मैं ऑफिशियल गाइडलाइंस पे जाके जो है इसके ऊपर नोट्स बना के रखूंगा PMEGP के ऊपर। ठीक है, ऑन द सेम थिंग इफ आई टॉक अबाउट हियर आई विल हैव अ डिस्कशन, क्योंकि देखो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स लिखे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो वो लिखूंगा। माय युवा मेरा युवा भारत, तो मैंने मेरा युवा भारत खोला। अब वहां पे भी वही है, देखो मेरा भारत साइट खुली, मुझे पहली साइट मिली, तो मैं इसके बारे में यहाँ पे जाके अबाउट माय भारत को जाके इसके बारे में यहाँ पे पढ़ लूंगा। ठीक है जी, अब देखो व्हाट इज मेरा युवा भारत, आई विल राइट डाउन द पॉइंट्स फ्रॉम हियर। अभी क्या है कि जो मेरा यहाँ पे टाइम है, देखो मेरे को अराउंड 10 to 12 मिनट्स हुए हैं, मैंने अभी 15 लिंक्स है तो मैंने फिल्टर किया, इस हिसाब से मैं इन सबके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दूंगा। सिमिलरली आई विल डू फॉर एवरी न्यूज कि क्या क्या चीजें हैं, क्या है हमारा संविधान ग्राम पंचायत की बात कर रहा है, क्या होता है ये इनिशिएटिव, ठीक है जी, कौन से प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा है, तो आई विल स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, जैसे मैंने अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने दिशा इनिशिएटिव की बात की गई है, दिशा क्या है, दिशा स्कीम क्या होती है, इसके बारे में लिखूंगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, क्या ये स्टार्टिंग से मनाया जाता था, हमारा संविधान हमारा सम्मान क्या है। ठीक है जी, उसके बाद ये जो कैंपेन है इफ आई एम रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम क्या करना चाहता है, क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो कैंपेन का क्या गोल है। ठीक है जी, अब जैसे एक न्यूज है ये सबको न्याय पंच प्राण प्लेज, आई विल राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स, पंच प्राण प्लेज क्या है, ठीक है, न्याय सेवा महिला क्या है, तो देन आई विल स्टार्ट मेकिंग द न्यूज हियर। तो मैंने यहाँ पे जाके अब चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज हाउ फॉर ईच एंड एवरी न्यूज यू हैव टू फिल्टर आउट द न्यूज। तो पीआईबी में ऐसा नहीं कि हर एक चीज लाइन बाय लिखिए, पीआईबी एक आपको आइडिया दे देता है कि ये चीजें न्यूज में हैं, आपको इनके बाद इनके बारे में सर्च करना होगा, देन स्टार्ट फ्रेमिंग अ नोट फॉर यू। दिस इज हाउ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हैज टू बी डेल्ट हियर। ठीक है, so my first question, how to cover PIB is now being solved. Same thing goes for phase 1, phase 2, आपको shortlisting करनी है सबसे पहले। ठीक है, कि it's a part of GA, it's a part of ES, it's a part of schemes. Shortlist the news, start making notes. This is how PIB can be dealt. Then comes my next question here. ठीक है जी, now is reading newspaper advisable for NABARD or not? Now if you look at the question तो यहाँ पे सिर्फ phase 1 में 80 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, if you look at the question, phase 1 it was just 8 questions, or phase 2 it was just 1 question. So whether you should read a newspaper or not, ठीक है, comparing to Press Information Bureau, because PIB has these things. So guys, the news which are there in Press Information, you can see them in the newspapers also. So if you are a student who is not following Press Information Bureau and you are an ardent reader of newspaper, आप पहली बार न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि न्यूज़पेपर्स आपके जो हैं, I would say that if newspaper are not that much, I would say it should be good for your objective part, but I would say with respect to the descriptive part, they would be more helpful. ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको फिर बोलूंगा कि आप कंपाइलेशन पे चले जाओ, और अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो, या फिर सॉरी, अगर मैं आपसे बात करूं डिस्क्रिप्टिव की, तो आप यहां पे एडिटोरियल्स पकड़ सकते हैं। ठीक है जी, बट अगर हम बात करें कि मैंने आपको बता दिया कर क्या सकते हो, अब सर आप मुझे बता दो दिया कि मेरे को नहीं पढ़ना, बट नहीं सर आई वांट टू रीड, व्हाट शुड आई डू नाउ? आई एम नॉट कंफर्टेबल विद पीआईबी, आई एम मोर कंफर्टेबल इन द हिंदू न्यूज़पेपर, व्हाट शुड बी द थिंग दैट आई शुड डू नाउ? नाउ व्हाट आर द सोर्सेज व्हिच आई शुड रीड? So here guys, there again there is no limitation to a sources, like the Hindu is a common newspaper, Hindu है, Alignment है, Indian Express है, Hindu Times है, कृषि जागरण है, तो न्यूज़पेपर्स की कोई भी एंड नहीं है कि इसी न्यूज़पेपर से पेपर आता है, but generally these are the prominent newspapers which you might refer for the examination. Now if I say how to handle these newspapers, क्या आपको मैंने बता दिया अब इनको कैसे पढ़ना है। इनको पढ़ने का भी अगेन तरीका वही है कि फिल्ट्रेशन करेंगे, न्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर जाके यहाँ पे हम न्यूज को बनाएंगे अपने हिसाब से। अब आते हैं जी इन न्यूज़पेपर्स के ऊपर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाउ टू हैंडल दिस न्यूज़पेपर्स। नाउ पीआईबी, तो यू हैव द आर्टिकल व्हिच यू कैन
follow and open here. ठीक है, let me just close down these articles here. ठीक है जी, चलिए अब आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर। हिंदू न्यूज़पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो फिगर आउट के हाउ टू फिल्टर आउट द न्यूज। तो उसके लिए वो करना क्या, सबसे पहले आपको यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज पे क्लिक करना है। दिस इज हाउ हिंदू कीप्स ऑन अपडेटिंग। सो देयर इज नो टेबुलर और देयर इज नो डेट वाइज अरेंजमेंट दैट इज मेड इन द न्यूज़पेपर्स लाइक हिंदू, और यू कैन गो टू द लाइव मिनट ऑल्सो, उसमें भी सेम ही चीज है कि यहाँ पे कोई आपकी डेट वाइज फिल्ट्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है न्यूज़पेपर्स में, फिल्ट्रेशन ऑफ अ न्यूज। Now here you cannot do the thing that we're doing in Press Information Bureau, because Press Information Bureau there are 2 to 3 things that can be written here. It is not feasible here to kind of figure out each and every news and open the news and try to figure out. That's not at all advisable. That is something we cannot do. सब यहाँ पे भी यही है। पहले हम क्या करेंगे, देखो अब लिखा है harassment of Indian women at Shanghai Airport, relevant नहीं, animal rights not relevant, Supreme Court test petition alleging sexual abuse not relevant, Maharashtra Congress seeks 15 days extension, not relevant. Justice Gopal Gowda expresses concern at growing pollution, not relevant. Tamil Nadu Chief Minister, not relevant. If you are preparing objective part, mysterious death नहीं है जी। Supreme Court dismisses Chinese Christian Army officers plea against discrimination, गलत है। 183 Nelly massacres, again not relevant। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे एक कोई रिपोर्ट आई है तो देख लेते हैं। सिसु रोड टू रिवेंज मूवी रिव्यू, नॉट रेलिवेंट। वाच न्यू टू बी वैक्सीन रेडी फॉर कमर्शियल पर्पस इन इंडिया। अब ये क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। दैट इज समथिंग आई वुड ओपन हियर। कॉन्स्टिट्यूशन डे प्रेजेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू टू, ठीक है। कडप्पा पुलिस रिटर्न, नॉट रेलिवेंट। केरला एक्टर रेप, नॉट रेलिवेंट। व्हेन म्यूजिक बिल्ड्स ब्रिजेस, कांग्रेस हाई कमांड टू पुट फुल स्पॉट, नॉट रेलिवेंट। एसपीवीएम। इस तरह से यू हैव टू फिल्टर आउट द न्यूज हियर। नाउ हियर द इंपॉर्टेंट थिंग, द इंपॉर्टेंट हर्डल इज यू हैव टू सी द ऑल न्यूज़ हियर। आपको हर एक न्यूज देखनी पड़ेगी। जैसे मैं यहां पे देखता हूं, नाउ देयर इज अ न्यूज ऑन 1983 नेली मैसेक्योर, गवर्नमेंट सेज मेहता कमीशन रिपोर्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉपीज ऑफ तिवाड़ी कमीशन रिपोर्ट इन असम असेंबली। नाउ देयर इज अ डिस्कशन दैट इज बेसिकली मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एन असम। सो मैं इसको जनरली छोड़ दूं, मैं इसको देखूंगा, पर मैं इसको सिर्फ देखूंगा मेहता कमेटी था क्या, ये कौन सी है मेहता कमेटी। अब मेहता कमेटी फाउंड बाय मुक्ति जुझारू सम्मेलन, an organization and the agitation of Assam movement. So now my only thing that I would come to know when I'm hearing this news is that guys these are 2 committees. ठीक है जी, मेहता कमीशन और your then I talk about the Tiwari commission that is more inclined towards the Assam massacre, or if I talk about the Assam agitation here. So I will just write down these 2 points. मेहता committee that is in context of Assam regiment. तो ये कहां पे न्यूज में काम आएगा, it is more important for my general awareness part. जीए वाले पार्ट में आ सकता है कि कमेटी किसके न्यूज कंटेक्स्ट में न्यूज में थी। तो इस तरह से मैं यहां पे नोट्स बनाने स्टार्ट करूंगा। सेम हियर आल्सो, न्यू टीबी वैक्सीन हैज बीन लीज्ड। ठीक है, अब ये क्या है, दैट इज द थिंग हियर। इंडिया इज मूविंग क्लोजर टू कमर्शियलाइजिंग अ न्यू ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन दैट इज द एचएसपी सुबोनित वैक्सीन इन एडजुवेंट डीडीए। तो इसके बारे में आएगा, किसने डेवलप की है ये मैं लिखूंगा। तो ये मेरे साइंस एंड टेक की न्यूज बन गई। ठीक है, दिस इज अगेन रेलिवेंट फॉर माय जनरल अफेयर्स पार्ट हियर। नाउ सेम गोज फॉर द न्यूज़पेपर लाइक लाइव मिनट। अगेन यहां पे मुझे सब कुछ न्यूज दोबारा ढूंढनी पड़ेगी, देखो कहां पे क्या आया है। Waves Film Bazaar drops curtain with big win global deals and a breakthrough for emerging filmmakers. Bull versus Bear. Because in live midna the major problem is there are many news regarding the, because these are business newspapers, तो बहुत ज्यादा न्यूज आएंगे कि आज एनएवी इतना हुआ है, ये हुआ है। ठीक है जी, देखो तो ये आ गया जी, इंडिया नीड 549 रन, निफ्टी पीएसयू यूके बैंक शेयर्स, तो शेयर्स बहुत है। तो अगेन द फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम इन द न्यूज़पेपर इज टू फिल्टर आउट द न्यूज हियर। वही न्यूज फिल्टर आउट करेंगे, देखेंगे कौन से हमारे सेक्टर्स, कौन से हमारे एग्जाम के किस पैटर्न से रिलेट करेगी, और फिर हम इसको फॉलो करेंगे। अब ये तो है ऑब्जेक्टिव पार्ट के, बट दिस इज एडवाइजेबल कि आप न्यूज़पेपर बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, तो अब यहां पे आपको करना क्या है, व्हाट टू डू हियर नाउ। ठीक है, लेट मी जस्ट गो हियर। In the newspapers, the best thing is guys go with the opinion part. ठीक है, opinion part. Go to the part here. Now here you will see the different things. There will be editorials. Look at the editorials and try to figure out the editorials which are relevant for examination. For example, labor and honor on the 4 labor codes. Now the labor codes are important. ठीक है जी, employment generation labor is important for the examination. You will start going with this part.
मिसिंग उबुंटू ऑन द G20 लीडर समिट इन जोहान्सबर्ग, ठीक है, यूएस ने बॉयकॉट किया है। अब ये जियोपॉलिटिकल रिलेशन में आएगा, तो दैट्स द थिंग। काउंसिल ऑफ बीजेपी रेलिवेंट नहीं है, ब्लो टू स्टेट्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड स्टेट्स बिल। अब ये क्या है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हमारा सिलेबस है, तो हम इसको भी बारे में भी देख लेंगे कि क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जुडिशरी कैन नॉट पेटर द गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स टू वन साइज फिट्स ऑल टाइमेबल। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कोई रिसेंट रिफॉर्म्स निकाले, तो उसके केस में इन्होंने लिखा है कि इफ यू वांट टू राइट एन एसे, तो ये हेल्प कर सकता है आपको पॉइंट्स ढूंढने में, ठीक है जी। जैसे अब ये है लेबर लॉस। नाउ दिस इज एन एडिटोरियल व्हिच इज एक्चुअली टेलिंग यू फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कैन हेल्प यू इन राइटिंग डाउन द थिंग्स, ठीक है जी, फॉर योर। अब यहां से आपको कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, मेक अ पेपर, राइट डाउन द नोट्स, make a topic labor laws, write down the points that you can quote in your descriptive answer writing, because this is an editorial who is rating something. So editorial's view can be written here, जैसे he has written here, ठीक है जी, the center has maintained that it will hold the states to draft and adopt the rules in accordance with the codes. Most states and union territories have published the draft rules for the codes. Free market advocates have always considered India's labor laws to be hindrance under the codes, worker employer relations, social security mechanism, wage will witness huge changes. तो क्या है, इंडिया नीड्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, उसी लिए हमने ये चीजें स्टार्ट की हैं, ठीक है। दिस इज द एडिटोरियल दैट यू कैन रीड। अलॉन्ग विद दैट व्हाट यू गाइस कैन फॉलो इज, ठीक है जी, इन अ न्यूज़पेपर लाइक हिंदू, यू गाइस कैन आल्सो गो विद द ठीक है, कॉलम्स। इफ समबडी इज राइटिंग समथिंग, ठीक है, दे आर रिटन बाय सम प्रोफेशनल पर्संस, तो वो आप ले सकते हो। जैसे साबा मजूमदार लिख रही हैं, देवदत्त पटनायक लिख रहे हैं कुछ चीज, ठीक है ना, तो यू कैन राइट डाउन बाय दैट थिंग, ठीक है जी। जैसे ये है, तो इसके बारे में एक्सप्लेनर्स आते हैं, यू कैन गो विद दोस थिंग्स आल्सो अगेन, बट दैट शुड बी रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन। दैट इज समथिंग गाइस यू कैन यूटिलाइज फॉर योर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, आप उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब लाइवमेट में भी है, क्योंकि अभी तक आपके नाबार्ड में फाइनेंस के ऊपर कोई एडिटोरियल नहीं आया है, तो इसीलिए मैं यहां पे बोलता होता हूं कि हियर आल्सो इफ यू गो विद द थिंग हियर, ठीक है जी। ठीक है, इफ यू जस्ट गो हियर, ठीक है जी, तो ओपिनियंस आर हियर, तो आप ओपिनियंस में जा सकते हैं यहाँ पे आके भी, ठीक है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके ओपिनियंस जो है वो पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स इज सब्सक्राइब ऑफ, तो ये चीजें आप यहाँ पे खोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल दिस न्यूज़पेपर्स। तो अब न्यूज़पेपर्स में और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जो हमने देखा है, उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो हमें फिगर आउट हो रहा है वो क्या हो रहा है कि यार यहाँ पे न्यूज आर्टिकल्स बहुत ज्यादा है, filtration is becoming the major problem here, and if you guys are having an experience, filtration can be done easily, so you guys can go here. Now after that the next part is how to approach NABARD website now, because newspapers are done, your PIB is done. न्यूज़पेपर्स में भी सेम चीज है कि आपको न्यूज फिल्टर आउट करनी है, पॉइंट्स लिखने हैं। सेम अगर मैं बात करूं, आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, जैसे हमने अभी एक एडिटोरियल पढ़ा भी है, तो एडिटोरियल में भी आपको यही करना है कि आपको यहाँ पे आके लेबर लॉ के बारे में जो जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उनको आप पॉइंट्स लिखते रहिए। जैसे अब यहाँ पे लिखा गया है कि हम इसको क्यों लेके आए, हम इसलिए लेके आए हैं, ठीक है जी, दैट इज टू बी हिंड्रेंस टू इट्स ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है। दैट इज अ लाइन दैट आई कैन राइट हियर, बिकॉज इफ आई हैव टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, आई कैन राइट डाउन दिस राइट दैट व्हाट इज द नीड हियर। नीड इज बिकॉज इंडियाज लेबर लॉस वर कंसीडर्ड टू बी हिंड्रेंस ऑफ इट्स ग्रोथ पोटेंशियल, दैट्स अ पार्ट हियर। देन आई कुड राइट डाउन अ पॉइंट हियर दैट इज reduce the compliance requirement of a company every year. That's again something that is written. So I can write it both way. क्या employer benefit, क्या employee benefit, क्या I will write down. I will figure out these points here and then we'll work on these things. ठीक है जी। अब आते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता कि अब आपको नाबार्ड वेबसाइट कैसे पढ़नी है। अब नाबार्ड वेबसाइट, डू यू हैव टू रीड नाबार्ड वेबसाइट और नॉट, दैट्स अगेन अ थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। तो नाबार्ड वेबसाइट कैसे करनी है, आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है जी। अब जब हम नाबार्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है जी, लेट मी जस्ट गो टू द वेबसाइट ऑफ नाबार्ड। सो हियर इज द वेबसाइट ऑफ नाबार्ड हियर। डू यू हैव टू गो टू द ऑल पार्ट ऑफ द नाबार्ड? नो।
नाबार्ड वेबसाइट इट हैज टू बी वेरी मच बहुत प्रिसीजन से करनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको लिखा है इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। अब नाबार्ड की पब्लिकेशंस पे चले जाओ, ठीक है। सो हियर there are some circulars in context of NABARD. So what NABARD is doing, so always remember the latest part, not go with every part here. Now NABARD has released a circular which is on instructions on implementation of revised agri clinics and agribusiness center, ठीक है। just open this part, ठीक है। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, तो नाबार्ड इस पे कुछ सर्कुलर लेके आया होगा। अब देखो स्कीम सेम है वही, ठीक है। रिवाइज गाइडलाइंस 30th मई, नाउ दे हैव बीन रिवाइज्ड हियर, लेट्स थिंक हियर, ठीक है जी। चलिए, तो वही सेम चीज, now the scheme is important, agreeable in the theme that I have discussing with you। ये देखो आगे आप, compendium of instructions for implementation of revised agri clinics and agri business centers program 2025। now this is how this can help you, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या हुआ है, वो आपको यहाँ से, अब आप यहाँ से उसको कवर कर सकते हो। स्टार्ट मेकिंग नोट्स फ्रॉम दैट पार्ट हियर। जैसे द स्कीम इज ओपन टू फॉलोइंग कैंडिडेट्स, ठीक है। जैसे पे एज ग्रुप लिखा हुआ है, सो दैट इज समथिंग यू कैन राइट हियर, दे कैन आस्क यू हियर, एज ग्रुप हैज बीन डिफाइंड हियर, ठीक है जी। अपर एज लिमिट फॉर गेटिंग क्रेडिट फैसिलिटी आफ्टर ट्रेनिंग इज 62 ईयर्स, ठीक है जी। देन इफ इट इज रिटन हियर, ठीक है, ग्रेजुएट्स कौन से आते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स कौन से आएंगे, एग्री बिजनेस सेंटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर एग्री बिजनेस सेंटर्स या व्हाट आर एग्री बिजनेस क्लिनिक्स हियर। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू नाउ व्हेन यू रीडिंग अ नाबार्ड वेबसाइट। इट्स नॉट दैट यू हैव टू रीड एवरीथिंग इन नाबार्ड। ये हो गया, ठीक है। जैसे सर्कुलर्स आइडेंटिफाई करो, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, ठीक है जी। अब देखो, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एनआरएलएम इज अ स्कीम। अब नाबार्ड का एग्जाम आने वाला है, तो नाबार्ड ने इसका मतलब क्या है कि कुछ गाइडलाइंस तो चेंज नहीं की। तो लेट्स सी फाइंड आउट कि नाबार्ड ने क्या किया। नाबार्ड में आपको सारा कुछ नहीं देखना, बहुत स्पेसिफिक एनुअल रिपोर्ट्स प्लस गाइडलाइंस देख लीजिए अगर कोई ऐसी गाइडलाइंस आई हैं, ठीक है। नाउ सी हियर, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रीफाइनेंस, ठीक है। RRBs and state cooperative banks will lend to all women self-help groups up to 3 lakh per self-help group at an interest rate of 7% per annum. All regions except northeastern region, rate of refinance is 4%. RRBs and state cooperatives will lend to all women 3 lakh and up to 5 lakh with an interest rate equivalent to their 1 year MCLR or any other benchmark lending rate. Here, rate of refinance is 3%. This is the update that they have shared, ठीक है जी। अब फिर वही इन्होंने पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट चीज निकाली है ऑन दी एनआरएलएम हियर, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने एनआरएलएम इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स के ऊपर एक अपडेट यहां पे निकाला है। बस ये आपकी यहां पे अपडेट था। इसका मतलब यार अगर आप एनआरएलएम पढ़ रहे हो तो आपको एनआरएलएम में ये वाला पार्ट यहां पे ऐड करना है, ठीक है। यू कैन यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन हियर, ठीक है। अगेन लेट मी गो टू द वेबसाइट ऑफ नाबार्ड। तो नाबार्ड आपको सारा डाल नहीं देखना, आप सिर्फ एग्जाम के बाद देखिए कि यार कोई मेन चीज आई है, इंस्ट्रक्शन है, डेक्लरेशन है, नहीं है। अब अगेन आई वुड गो टू द थिंग हियर, ठीक है जी। नाबार्ड के केस में यहां पे, ठीक है जी, इन द इंफॉर्मेशन सेंटर, publications, ठीक है। So what are the important things that NABARD has released? Now you can see the publications, 25 years of NABARD in Jharkhand, not that much relevant। मणिपुर के बारे में बोला है, रूरल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सेंटीमेंट सर्वे ऑफ नवंबर 2025, ठीक है। विल ट्राई टू फिगर आउट कि ये क्या होता है, ठीक, इसको देख लेंगे, ठीक है। कि नाबार्ड ने निकाला, तो नाबार्ड के केस में जो जो इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस नाबार्ड निकाल रहा है, इकोवाच इशू नहीं है, सहकार समृद्धि ये नहीं है, स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव्स रेलिवेंट नहीं है, पावरिंग इन रूरल कोऑपरेटिव्स और लीडरशिप गाइड हियर, ठीक है। पीएलपी चंदौली, पीएलपी जलाओ, तो ये बेसिकली नाबार्ड की नॉर्मल जो वो कुछ इनिशिएटिव वो आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ मेरे लिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे देख लिया। इसके साथ मैं क्या करूंगा, नाबार्ड की यहाँ पे लिखा होगा गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, दैट इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हियर।
लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस वेबसाइट अगेन। ठीक है जी। सो नाबार्ड हैव सम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, आप एक वो देख लेना। ठीक है जी। अगर हम बात करें यहाँ पे तो सर्कुलर्स एंड नाबार्ड के, ठीक है। इफ यू गो हियर, ठीक है, तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आ जाएंगी, आप एक बार उनको देख लेना। इनटू द नाबार्ड वेबसाइट है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स आ गया। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे कोई मेजर स्कीम्स में कुछ चेंज तो नहीं है, तो कुछ ऐसा नहीं है जो हमने अभी देख ला है, दैट इज अ पार्ट। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जाके आप यहाँ पे जो है यू कैन ऑल्सो लुक एट द इंफॉर्मेशन हियर। ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू टैकल द नाबार्ड वेबसाइट नाउ। ठीक है। तो नाबार्ड वेबसाइट में करना क्या है, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, इफ देयर इज अ रिपोर्ट बीइंग रिलीज्ड बाय नाबार्ड। ठीक है। लेट मी जस्ट अगेन लुक एट द थिंग, अगर वो चल जाता है आपका। ठीक है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, this is the thing, which are the schemes which actually NABARD is basically looking out. So there are these are some specific schemes which is clearly defined in NABARD, and NABARD used to ask a question. जैसे NABARD ने हमसे ACABC पे क्वेश्चन पूछा था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एग्री क्लिनिक स्कीम हो गया, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो दीज आर द स्कीम्स आई वुड से दैट यू शुड रीड ओनली जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। जो स्कीम्स हैं, जैसे स्टैंड अप इंडिया है, स्पेशल क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, तो ये कुछ स्कीम्स है जो आप NABARD से जाके एक बार देख सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन प्रेपरेशन। ठीक है। तो अब यहां पे हमारी दो चीजें क्लियर हो गई कि हमें सबसे पहली बात है कि नाबार्ड वेबसाइट में हमें नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, द गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड इफ दिस सर्कुलर, रिसेंट सर्कुलर वेयर नाबार्ड हैज इंट्रोड्यूस समथिंग, दैट इज समथिंग वी हैव टू गो। बट अगेन अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ आउटपुट बहुत कम है, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ पे भी 3 या 4 ही आते हैं। तो दैट इज द थिंग हियर। अब देखो हमने यहाँ पे ये तो डिसाइड कर लिया कि यार हमें जो जितने भी चीजें हम पकड़ रहे हैं, ठीक है, जितने भी चीजें हम पकड़ रहे हैं, यहां पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, इफ यू कम टू द पार्ट हियर, फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूज इज बिकमिंग वेरी वेरी टीडियस टास्क इन द न्यूज़पेपर्स, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एज वेल एज इन दी नाबार्ड वेबसाइट। पहले आपको फिल्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप न्यूज पढ़ोगे, न्यूज के बाद आपको फिर सर्च करना है जाके कि उस न्यूज के बारे में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में सारा कुछ आपको जाके बैकएंड पे जाके सर्च करना पड़ेगा। अब इतना टाइम आप सबके पास है नहीं। ठीक है। एंड इफ यू आर स्टार्टिंग एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑल्सो, देन ऑल्सो it will take some time to be perfect here, and then also it's not that if you are reading a news from a single source that everything will be covered here. इसी कॉन्टेक्स्ट में अब यहाँ पे क्या आती है, हमारी कंपाइलेशन सामने आते हैं कि यार दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से दैट कंपाइलेशन शुड बी द बेस्ट गाइडिंग पिलर फॉर यू। ठीक है। नाउ कम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ आई एम टेलिंग कंपाइलेशन शुड बी योर बेस्ट सोर्स, हाउ यू शुड रीड कंपाइलेशन नाउ फॉर द एग्जामिनेशन इज द नेक्स्ट टास्क। कंपाइलेशन अब कैसे पकड़े, कंपाइलेशन पकड़ने के लिए देखिए क्या है। सो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको कंपाइलेशंस, आप कोई भी पकड़ सकते हैं जो आपके सिलेबस से रिलेट हो, मैंने आपको कंपाइलेशंस दी हैं जो एडोटैब आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आपको कंपाइलेशंस पढ़नी कैसे हैं। ठीक है। तब जैसे हमारे यहाँ पे डिफरेंट मैगजीन, स्कीम्स की अलग है, रिपोर्ट्स की अलग है, तो मैं आपको तीनों मैगजीन, स्कीम्स, करंट अफेयर्स और रिपोर्ट्स, तो ऐसा नहीं कि आपको हर एक स्कीम पढ़ने बैठ जाना है। सबसे पहले थोड़ा सा फिल्टर आउट करो कि अच्छा यार ये स्कीम्स है जो न्यूज में है, तो कंपाइलेशंस आप खोलिए। सबसे पहले टेक अ एनालिसिस ऑफ योर प्रीवियस ईयर पेपर, फिगर आउट कि किसकी कितनी वेटेज है और किस तरह से मुझे उनको अप्रोच करना है। फॉर एग्जांपल नाउ हियर इफ यू लुक एट दी कंपाइलेशन, नाउ इफ आई जस्ट से हियर, ठीक है जी, स्कीम्स की, तो आई नो रूरल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री बिकॉज इट्स क्लियरली डिफाइंड इन द सिलेबस। तो रूरल डेवलपमेंट, ठीक है जी, विकसित भारत रोजगार योजना न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, आरडीए स्कीम, आई विल थिंक यार अभी मैं देखता हूं मैं करूं या ना करूं, क्या है थोड़ा देखता हूं। दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है जी।
अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आ गया, आयुष्मान भारत आ गया, डोनर आ गया, नेशनल टेक्निकल टेक्स्ट। अब अगर थैलेसीमिया, थैलेसीमिया बल सेवा योजना, इस थैलेसीमिया बल सेवा योजना दैट मच रेलिवेंट, आई विल ट्राई टू फिगर आउट। अब ये मेरे एग्जाम में आएगी, फेज 2 में तो नहीं आएगी, या फेज 1 मुझे नहीं लग रहा है ऐसे में आएगी, तो मैं इसको अभी देखता हूं। विल कंसिडर शैल आई कवर इट और नॉट। नाउ व्हेन यू आर रीडिंग कंपाइलेशन, ठीक है, the compilation will help you in basically providing a summarization that as we have provided you। तो आपको स्कीम समरी, वो आपको सारा काम जो किस लिंक से न्यूज है, कैसे है, वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा जब आप कोई कंपाइलेशन पढ़ रहे हो, इट्स नॉट दैट यू शुड रीड होल थिंग्स, आई अगेन मेक ए कंपाइलेशन से अपने नोट्स बनाओ। जैसे अगर मैं लखपति दीदी की बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे एक बार इसको पढ़ूंगा एंड आई विल ट्राई टू मेक डाउन द इंपॉर्टेंट नोट्स बता दिया। फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट लखपति दीदी, आई नो इट्स रूरल डेवलपमेंट स्कीम, तो मैंने देखा क्या करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव इज सिंपल, दैट दे शुड जनरेट 1 लाख रुपीज, ठीक है जी। बाकी आई नो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग, सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, कम्युनिटी एंगेजमेंट हो जाएगी, गवर्नेंस हो जाएगी, मॉनिटरिंग हो जाएगी। देन आई ट्राई टू फिगर आउट व्हाट आर लखपति दीदीज, ठीक है जी। दे आर वुमेन हाउसहोल्ड्स, दे शुड बी अर्निंग रुपीज 1 लाख और मोर एनुअली, ठीक है जी, एंड एटलीस्ट 4 एग्री बिजनेस साइकिल्स, दैट इज द थिंग, और मंथली इनकम 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए। नाउ ठीक है जी, मैंने यहां पे देखा और इसके बाद मैंने और पढ़ा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कलेक्टिव एक्शन है, फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल्स है, तो मैंने देखा इसके बारे में और कुछ नहीं है, ठीक है जी। सेपरेट बजट इज अलाउड फॉर, नो सेपरेट बजट इज एलोकेटेड फॉर ऑल एक्टिविटीज फंडेड अंडर एनएलएलएम हियर। की कंपोनेंट इज कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, ठीक है जी, विच इज टू ट्रेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन दी कृषि सखी, दैट इज ऑन एग्रीकल्चर हियर। एडॉप्शन ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, 12 स्टेट्स जो हैं वो फर्स्ट फेज में आएंगी। अब मैंने जब ये पढ़ ली स्कीम, तो मैं ये करूंगा, मैं अपने पास एक नोट्स बनाऊंगा लखपति दीदी के, ये आप सबको करने हैं। कभी भी आप कुछ खुद भी बना रहे हो तो नोट्स पॉइंटर फॉर्मेट में बनाना। पहली बात है, लखपति दीदी कौन है, अर्न 1 लाख रुपीज इन एन ईयर, ठीक है जी, 10,000 पर मंथ। पहला ऑब्जेक्टिव ही हो गया, ठीक है। नो सेपरेट बजट अंडर द एनआरएलएम हियर, देन वी हैव अ कृषि सखी कंपोनेंट। तो मैंने 2 पॉइंट उसके बारे में लिख लिए। इस तरह से आपको कंपाइलेशंस पकड़ने, ताकि जब आपने एक बार कंपाइलेशन पकड़ा, एक दो बार पढ़ लिया, ट्राई टू मेक योर पॉइंटर नोट्स सो दैट यू कैन रिवाइज दोज नोट्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ स्कीम्स। अब सेम अगर मैं आपको रिपोर्ट्स एग्जांपल भी दे दूं, रिपोर्ट्स में भी देखो, ट्राई टू फिगर आउट कि नाबार्ड रिपोर्ट से क्वेश्चन कितने पूछ रहा है, रिपोर्ट से क्वेश्चन आते कितने हैं। वैसे यहां पे आया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, G20 ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ग्लोबल इनइक्वालिटी है, रिलेटेड टू द सिलेबस है, बिल्कुल सही है, तो ये करेंगे, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कैन बी आस्क्ड, देन देयर इज रिटन एज थर्ड सेक्शन हियर, ठीक है। चलो जी, मैंने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का, मैंने यहाँ पे भी मेन पॉइंट्स अपने हाईलाइट किया और नोट्स बनाने स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है जी। जैसे किसने रिलीज किया, नाउ हियर व्हेन यू आर मेकिंग अ नोट्स ऑन रिपोर्ट्स ना, जस्ट राइट डाउन किसने रिलीज की, ठीक है जी। टॉप पे कौन है, तो पहले सबसे पहले याद करो टॉप पे कौन है, इंडिया का क्या रैंक है। इंडियन इंस्टीट्यूशंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन आस्क यू इंपॉर्टेंट एग्जाम, इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ठीक है जी। फिर आप की फाइंडिंग्स पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले आपको इनको पढ़ना है, ठीक है। दैट इज कंपाइलेशंस कैन हेल्प यू हियर इन फिल्टरिंग आउट न्यूज। तो फिल्ट्रेशन कंपाइलेशन कर देगा, आपको एक समराइजेशन बनाएगा और आप इसके बाद अपनी छोटी समराइजेशन बना सकते हैं। सेम गोज फॉर दी करंट अफेयर्स पार्ट है। तो आपको सबसे पहले जब भी आपको मैगजीन पकड़ोगे, आपको फाइंड टू फिगर आउट कि क्या मेरे को हर एक चीज पढ़नी है, नहीं पढ़नी। जैसे मैं थोड़ा सा यहां पे नीचे जाता हूं, ठीक है जी, लाइक comprehensive SDG alignment framework, nationwide digital life certificate, second world summit for social development here, 15th finance commission, India Asian defense engagement, GST revenue in October, ठीक है। रामसर साइट्स होगी, यूनेस्को हो गया। तो जैसे अगर मैं यहां पे पढ़ रहा हूं, मैंने रामसर साइट्स पकड़ ली, ठीक है।
चलो तो ठीक है, पहले मैंने जैसे मैंने आपको जो बोला ना जीए प्लस ईएसआई, तो आपको ये सब कुछ जो है वो आपको करना है एज पर योर एग्जाम। तो आपको इन सबको फिल्टर आउट करना है सो दैट दैट कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। तो फिल्ट्रेशन करिए। फिल्ट्रेशन के बाद जब आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे आके जो जो पॉइंट्स हैं आपके वो फिल्ट्रेशन हो जाएगी। तो फिल्ट्रेशन करके देखो, जैसे अब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या मुझे एसडीजी आता है। अब आपको कॉम्प्रिहेंसिव एसडीजी अलाइनमेंट की बात हो तो यहाँ पे आपको जो जो भी न्यूज एसडीजी की, बिफोर यू रैप अप दिस न्यूज, नाउ सी व्हाट आर एसडीजीज, ट्राई टू रिवाइज हियर ओनली कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। एसडीजी के रिगार्डिंग कोई रिपोर्ट तो नहीं आई। So whenever you are reading any topic ना, try to give a completeness here। जैसे अब आप यहाँ पे पढ़ रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो एसडीजीज कितने हैं, हाउ मेनी एसडीजीज आर देयर, व्हेन वाज द एसडीजी स्टार्टेड। तो जब भी आप कंपाइलेशंस पढ़ोगे तो उसमें भी जो जो इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि मुझे नहीं पता, एड इट हियर, ठीक है, मेक अ स्मॉल नोट्स, वहां पे आप जाके उसको सम अप कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच योर कंपाइलेशंस हियर। तो कंपाइलेशंस में भी यही करना है कि आपको फायदा क्या है, यू आर गेटिंग अ समराइज्ड वर्जन हियर, समरी आपको यहां पे मिल जाएगी। बट अगर मैं बात करूं कि समराइजेशन के बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको समराइजेशन मिल गया, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लोगे। अब यहां पे एक काम आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट करना है वो क्या करना है कि एसडीजीज में जाके ना, जैसे आपने कुछ पढ़ा तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको कंप्लीटनेस कर दो। जैसे आप यहाँ पे एसडीजी पढ़ रहे हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो यहीं पे क्लब कर लो। सेम इफेक्ट आपको जीएसटी, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें जीएसटी पे भी न्यूज है ना, जैसे अभी यहाँ पे किया हो, देखो हमने पढ़ा है यूएन एस्केप के बारे में, तो हमने यहीं पे उसकी इंफॉर्मेशन लिख ली है, ठीक है। सेम गोस फॉर फाइनेंस कमीशन। ऑफ फाइनेंस कमीशन पढ़ा तो 15 फाइनेंस कमीशन है, उसके ऊपर 15 फाइनेंस कमीशन क्या होता है, तो वो वाली इंफॉर्मेशन जो है आप साथ के साथ ही यहां पे पढ़ते रहो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गाइस कैन मेक योर नोट्स हियर, ठीक है। जैसे अब इंडिया एशियन, तो एशियन एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सारा कुछ लिख सकते हो कि एशियन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कितने मेंबर्स हैं। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे ट्राई टू मेक कंप्लीटनेस, कभी भी कोई इंफॉर्मेशन पढ़ो तो उसके बारे में ट्राई टू सर्च अबाउट दैट न्यूज इन 4 to 5 months, उसको गूगल सर्च कर लो, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह लिख लो ताकि कंप्लीटनेस मिल सके और फिर अपने पॉइंटर नोट्स आप बना लो, ठीक है। दिस इज हाउ यू गाइस कैन अप्रोच द कंपाइलेशंस फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके गाइस, so this is all about your video that how you should approach different sources for your examination preparation here, ठीक है जी। बाकी दोस्तों इसके साथ अगर हम बात करें एरोटैप आपकी हेल्प कैसे करता है, तो मैंने आपको एक मैगजीन तो दिखा ही दी है, दिस इज हाउ वी आर हेल्पिंग यू। इसके साथ अगर आप इन्हीं चीजों को अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट दैट इज aerotap.in पे जाके ठीक है, गो ऑन द कोर्सेज, क्लिक ऑन द कोर्सेज ऑफ नाबार्ड। तो यहाँ पे जो नाबार्ड के कोर्सेज जो मैंने आपको मटेरियल दिखाया है, यू विल बी गेटिंग ऑल दिस कोर्सेज, ऑल दिस थिंग इन अवर नाबार्ड क्विक रिविजन बैच, सॉरी इन अवर नाबार्ड के लाइव क्रैश कोर्स में जो है आपको सारा मटेरियल मिल रहा है। क्विक रिविजन बैच में हमने ऑलरेडी एक बूस्टर फाइल्स बनाया जहां पे हमने कंपाइलेशन इकट्ठे किए मंथली, तो आप उनको देख सकते हैं। यहां पे आपको दोस्तों लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, पीवाईक्यूज मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्लस यू विल गेट ऑल द मटेरियल दैट आई एम शोइंग यू, करंट टैप, रिपोर्ट टैप, स्कीम टैप, सब आपको यहां पे मिलेगा फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस हियर। बाकी दोस्तों अगर आपको लग रहा है कॉम्प्रिहेंसिव में आप करना चाह रहे हो तो आप लाइव क्रैश कोर्स के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो बहुत रैपिडली एक रिवीजन ही करना है, बहुत रैपिड वे में मुझे पढ़ना है, कंपाइलेशन समराइजेशन वे में पढ़ना है, तो यू कैन गो विद अवर क्विक रिवीजन बैच कोर्स ऑल्सो, ठीक है। बाकी इनके बारे में और डिस्कशन देखने के लिए आप इनके ब्रोशर्स देख सकते हैं, जैसे क्यूआरबी का ब्रोशर अगर आप देखें तो क्यूआरबी हमारा बैच अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है जी। एंड दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग द क्लासेस है। तो क्लासेस आपकी यहाँ पे मेंशन है कि करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, आपकी ईएसआई करंट अफेयर्स होगा, स्कीम्स होगा, रिपोर्ट्स होगा, दैट्स अ पार्ट हियर, ठीक है। सेम आप लाइव क्रैश कोर्स में जाके भी उसके बारे में डिटेल ले सकते हो। और जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं तो वी गाइस आर ऑफरिंग यू, ठीक है जी, दैट इज 70% ऑफ ऑन अवर क्विक रिविजन बैच एंड वी गाइस आर ऑफरिंग यू 72% ऑफ ऑन अवर लाइव क्रैश कोर्सेज। बाकी ये कोर्सेज में जो डिस्काउंट्स हैं वो चलते रहते हैं दोस्तों, तो जब भी आप वेबसाइट पे आएंगे तो जो भी आपके डिफाइंड डिस्काउंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे और आप उनको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, बाय बाय।